हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो आज का टॉपिक है वो एचएमपी के बारे में है। तो एचएमपी क्या होता है उसके बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। और मैं आपको इसके नोट्स जो है वो अवेलेबल करवा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसके नोट्स भी देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने दो टॉपिक कवर किए थे, एक ग्लाइकोलिसिस और दूसरा वन जो था वो सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में था। तो थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो एचएमपी के बारे में है। ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड के नोट्स भी मैंने आपको अवेलेबल करवा लिए हैं, तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो एचएमपी को हम क्या बोलते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो एचएमपी जो होता है उसकी फुल फॉर्म जो होती है वो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। तो इसमें जो होता है हमारे पास, इसको हम पेंटोस फॉस्फेट शंट पाथवे भी हम इसको बोलते हैं। इसका सेकंड नेम है और इसका एक और नेम है जिसको हम फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे बोलते हैं। तो बेसिकली इसके तीन नेम है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे फर्स्ट, सेकंड वन इज द पेंटोस फॉस्फेट शंट पाथवे और तीसरा जो इसका नाम है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। तो इसके बेसिकली तीन नेम है। और ये जो हमारे पास पाथवे है इसमें जो ग्लूकोज जो होता है वो सिर्फ 10% ही पार्टिसिपेट करता है। सो ओनली द 10% ऑफ द ग्लूकोज कैन पार्टिसिपेट इन दिस पाथवे और वी हैव टू से एंटर इनटू दिस पाथवे। और एक इसमें हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ NADPH और पेंटोस शुगर। और जो हमारे पास NADPH जो होता है वो फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और पेंटोस शुगर जो होता है वो DNA और RNA की सिंथेसिस के लिए क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। अब हम इसमें देखेंगे जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 3, 4, 5, 6, इनके नेम किस तरह से चेंज हो जाते हैं इन एल्डोज की प्रेजेंस में और इन कीटोज की प्रेजेंस में। और हमें पता है कि हम एल्डोज हम किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को एल्डोज कहा जाता है और फ्रक्टोज को कीटोज कहा जाता है, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे देखो कि जो हम जब हमारे पास 3 कार्बन होंगे तो हम उससे सिंपली तो हम उसको ट्राइओज बोलते हैं, ट्राइओज। लेकिन इसका नेम जो होता है देखो चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोज में, हम इसको ग्लिसरल एल्डिहाइड बोलते हैं और कीटोज में हम इसको डिहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं। इसी तरह जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 4 होती है तो हम टेट्रोज बोलते हैं, एल्डोज में हम इसको इर्थ्रोज बोलते हैं और कीटोज में इर्थ्रोलोज बोलते हैं। इर्थ्रोज, रोज और लोज का डिफरेंस इसमें हमारे पास आता है। उसी तरह से हमारे पास जो पेंटोज होता है नंबर ऑफ द कार्बन इज 5। तो इसका नेम जो होता है वो एल्डोज में किस तरह से चेंज हो जाता है? राइबोज, ग्जाइलोज, राइबोज, ग्जाइलोज। और इन दी प्रेजेंस ऑफ द कीटोज किस तरह से चेंज होता है? देखो राइबोलोज और ग्जाइलोलोज। और अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ द कार्बन 6 होती है जिसे हम हेक्सोज बोलते हैं बेसिकली, लेकिन एल्डोज में हम इसको ग्लूकोज बोलते हैं, हमें पता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोज फ्रक्टोज, फॉर्मूला हमें पता है ग्लूकोज का और इसका C6H12O6, ये तो हमें पता ही था बेसिकली। अब हम इसके शंट पाथवे के बारे में हम इसमें बात करेंगे कि इसकी साइकिल जो होती है वो किस तरह से वर्क करती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे एंड होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो तो उसके बारे में अब हम देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। जो एचएमपी शंट पाथवे है उसको बेसिकली 2 फेसेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेस इज द ऑक्सीडेटिव फेस, सेकेंड वन इज द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। तो ऑक्सीडेटिव फेज जो है हमारा स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था बच्चों हमने कहाँ पे पढ़ा था? रिमाइंड करो। या बिल्कुल सही, हमने कहाँ पढ़ा था? ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है? 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन, 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोक्सीजिनेज। पी का मतलब फॉस्फो यहाँ पे, ठीक है।
एक क्या हो गया हमारे पास, दिस इज नोन एज द एंजाइम, इसको हम एंजाइम बोलते हैं ना, जो यूज़ होते हैं जिसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं उनको हम एंजाइम बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजनेशन हो रही है, देखो NADPH से हम NADP से हमारे पास NADPH+H में आ रहा है, तो मतलब हाइड्रोजनेशन हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। फिर फर्दर हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में किसके प्रेजेंस में हुआ, एंजाइम कौन सा यूज हुआ, देखो ग्लूकेनोलैक्टोन हाइड्रोलेज, यहाँ से ग्लूकेनोलैक्टोन हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोलेज सॉरी, लेज मतलब लिसिस हो रही है, टूटना। और ये किस में टूटा, उसके बाद राइबोलोज 5-फॉस्फेट में। राइबोलोज हमने कहाँ पढ़ा था, राइबोलोज हमने पढ़ा था पेंटोज को बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कीटोज, ठीक है। और ये जो है वो फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में जो था वो कन्वर्ट हुआ था इसमें। और सेम केस हेयर, यहाँ पे भी हाइड्रोजनेशन हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। फिर एक कन्वर्ट हो रहा है दो फेसेस में, अगेन दो पार्ट में, सॉरी फेसेस नहीं पार्ट्स में। एक हो गया डाइमीरेज, एक हो गया आइसोमीरेज, डाइमीरेज और आइसोमीरेज। तो देखो डाइमीरेज से कन्वर्ट हो रही है एक्साइलोज 5-फॉस्फेट, आइसोमीरेज से कन्वर्ट हो रही है राइबोज 5-फॉस्फेट। तो एक्साइलोज 5-फॉस्फेट हमने किस में पढ़ा था, तो हमने इसको पढ़ा था वो एक्साइलोज जो हमारे पास था, पेंटोज को हमने बोला था कि इसको हम एल्डोज हो हमारे पास तो हम एक्साइलोज बोलते हैं, अगर हमारे पास क्या हो कीटोज हो तो हम राइबोज बोलते हैं। तो सेम उसी तरह से ये हमारे पास चला कीटोन का और ये हमारे पास चला एल्डोज का। चलो एल्डोज का हम पहले देख लेते हैं। तो एल्डोज और कीटोज, तो जब हमारे पास एक्साइलोज 5-फॉस्फेट था तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, देखो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। फिर ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ट्रांस एल्डोलोज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। यहाँ से नीचे हमारे पास जो है वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज चल पड़ा, जहाँ से कन्वर्ट हुआ इन एल्डोज और कीटोज में। जब टूटा हमारे पास जो है फेज किसका चल पड़ा, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज चल पड़ा। इसके ऊपर जो था वो ऑक्सीडेटिव फेज हमारे पास जो था वो था, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने पढ़ा एल्डोज के बारे में। कीटोज के बारे में देखो, कीटोज में राइबोज 5-फॉस्फेट से कन्वर्ट हो रहा है सैडोहेप्टोलोज 7-फॉस्फेट में। फिर वहाँ से कन्वर्ट हो रहा है इरोथ्रोज 4-फॉस्फेट। इरोथ्रोज हमने किस में बोला था, हमने बोला था कि इरोथ्रोज किसको बोलते हैं, टेट्रोज को इरिथ्रोज बोलते थे, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और आगे भी यहाँ पे हाफ नॉन ऑक्सीडेटिव फेस आ पाया है, मैंने हाफ जो है वो आगे वाले पेज पे किया था। मेरे पास जो पेज था छोटा था, तो आप इसको इकट्ठा करना, अलग मत करना। तो आगे जो है वो एक्साइलोज 5-फॉस्फेट से ही चलता है। यहाँ से हमें इसमें बताया गया है कि कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसकीटोलोज में इन द प्रेजेंस ऑफ इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट की प्रेजेंस में। इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, इरिथ्रोज भी हम इसको बोल सकते हैं, लोज भी। कीटोज में लो चाहे एल्डोज में लो, एक ही बात है। आप अपनी समझ से लिख सकते हो, अपनी मर्जी से, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको इरिथ्रोज लिखना अच्छा लगे तो इरिथ्रोज लिख लेना, अगर आप इरिथ्रोज लिखना अच्छा लगे तो वो लिख लेना, लोज और रोज, ओके। फिर ट्रांसकीटोलोज से जो कन्वर्ट होगा है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में जो गए कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज भी खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि HMP जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये पाथवे कहाँ पे होता है। तो ये जो होता है वो साइटोसोल में होता है। पर्पस क्या है इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से सिट्रिक साइकिल का भी यही था, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इसका भी यही है। तो अब हम इसके जो है कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं हम। इसमें जो होते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। सेकंड, एक ग्लाइकोलिसिस में भी इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। मैंने आपको बताया था, हमने पीछे पढ़ा था पेंटोज के बारे में। तो पेंटोज किसी सिंथेसिस में हेल्प करता है, RNA और DNA की। फिर मैंने
NADPH जो होता है वो फैटी एसिड की सिंथेसिस में जो होता है वो हेल्प करता है, और इंटीग्रिटी ऑफ सेल को क्या करता है, मेंटेन करता है इंटीग्रिटी ऑफ सेल को। इस तरह से जो था हमारा टॉपिक इतना ही था, वो ख़त्म हुआ। नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन से, आप देख लेना। अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। तो सिंपली हमने इसमें सिर्फ सबसे पहले पढ़ा कि इसकी 3 फुल फॉर्म होती है, इसको हम 3 नेम होते हैं इसके। पहला हो गया हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे, दूसरा हम इसको बोल सकते हैं पेंटोस फॉस्फेट शंट पाथवे, और तीसरा हमने इसमें पढ़ा कि हम इसको जो है वो फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा जो इसमें ग्लूकोज जो पार्टिसिपेट करता है वो सिर्फ 10% ही करता है। फिर हमने देखा NADPH की सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है और पेंटोस शुगर की सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो NADH जो होता है, NADPH जो होता है वो किसकी सिंथेसिस करता है, मैंने आपको अभी बताया, फैटी एसिड की। और पेंटोस शुगर भी मैंने आपको बताया किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, या राइट, DNA और RNA। फिर मैंने इसको आपको नंबरिंग बताई कि एल्डोज और कीटोज में किस तरह से इनकी नेमिंग जो होती है वो चेंज होती है, किस तरह से इसमें डिफरेंस आता है, तो हमने इसमें सिर्फ वही पढ़ा। फिर हमने देखा कि इसमें 2 फेज होते हैं। नंबर 1 इज ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज जो होता है वो यहाँ तक होता है, राइबोज 5 और तभी वो टूटता नहीं है तब तक, और इसके नीचे हमारे पास नॉन ऑक्सीडेटिव फेज चल पड़ता है। तो हमने इसमें देखा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन में, फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, फिर राइबोज 5 फॉस्फेट में। यहाँ पे जो थे एंजाइम इसके इजी थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज हुआ था, यहाँ पे सिंथेसिस हुई थी, यहाँ पे इसका जो था इसका लाइएज वगैरह टूट गया था। फिर यहाँ पे फिर से इसका बाहर निकल गया था, फॉस्फोग्लूकोनेट जो था वो उस तरह से यहाँ पे बाहर निकल गया था, एक कार्बन यहाँ पे कम हो गई थी। फिर हमने इसमें पढ़ा कि 2 पार्ट में जो था वो डिवाइड हो रहा था, इट इज़ द डाइमीरेज, सेकंड वन इज़ द आइसोमीरेज। तो हमने देखा एल्डोज और कीटोज में कन्वर्ट हो रहा था, दिस वन इज़ द एल्डोज, दिस वन इज़ द कीटोज। फिर हमने देखा जो एल्डोज पार्ट है वो ग्लिसरल एल्डिहाइड बना रहा था, ग्लिसरल एल्डिहाइड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसमें बन रहा था। और जो राइबोज फॉस्फेट हमारे पास जो था वो क्या बना था, सैडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट से इरिथ्रोज बना रहा था हमारे पास। फिर आगे हमने देखा जो ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट जो था वो इरिथ्रोज की प्रेजेंस में ट्रांसकीटोलोज बना रहा था। जो हमारे पास ट्रांसकीटोलोज जो था वो क्या बना रहा था, हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहा था। तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया था। लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा, साइटोजोल में प्रेजेंट होता है। पर्पस हमने देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। फिर हमने इसमें इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। तो ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट क्या करता है, फॉर्म करता है अलग अलग तरह के। फिर हमने देखा कि ग्लूकोलिसिस में भी इंटरमीडिएट जो था वो फॉर्म कर रहा था। पेंटोज जो होता है इसकी सिंथेसिस के लिए जो होता है वो हेल्प करता है। NADPH को बनाता है, फॉर्म करता है, वो फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। इट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेल को मेंटेन करता है। सो हमारा जो आज का टॉपिक जो था इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज के बारे में, उसकी डेफिशिएंसीज के बारे में होगा। और इसके बाद हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक पाथवे और ग्लाइकोजन स्टोरेज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।